सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। आज एक फिर ढलती हुई शाम है। दिन तो नया था, लेकिन अब जाता हुआ दिन है और मैं हाज़िर हूँ, उपस्थित हूँ अपने विचार लेकर के। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ, वो विषय है चिंता का शमन कैसे हो, या चिंता हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो करें क्या। दर्शकों, कबीरदास जी ने कहा है कि चिंता ऐसी डाकिनी जो काट कलेजा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक मरहम लगाए। कुछ इसे कहते हैं कि कितनी दवा लगाए, ऐसा भी उन्होंने कहा है। खैर, जो भी हो, अर्थ एक ही है। चिंता मनुष्य के मन और शरीर दोनों पर इतना व्यापक असर डालती है कि स्वस्थ व्यक्ति भी अगर चिंता में डूब जाए तो अस्वस्थ होते देर नहीं लगती। चिंता से कई रोग हो जाते हैं। अब बात यह है कि ऐसा इस दुनिया में क्या कोई है जो चिंता नहीं करता है, या जिसको किसी तरह की चिंता नहीं होती है। कोई है ऐसा, आपने देखा है, जिसको कोई तकलीफ़ ना हो, जिसको कोई दुख ना हो, जिसको कोई परेशानी ना हो? क्या है ऐसा? जहाँ तक मैं समझती हूँ, जिसने जन्म लिया है, बच्चों को छोड़ करके, बच्चे जहाँ तक विवेक काम नहीं करता, जहाँ तक उनमें ईश्वर का स्वरूप विद्यमान रहता है, जब तक नादानी रहती है, तब तक वे ऐसे हैं कि जो निश्चिंत रहते हैं, बेपरवाह रहते हैं। बाकी जहाँ से बुद्धि चलना शुरू हो जाती है, वहाँ से चिंताओं का आरंभ हो जाता है। अब जो मैं विषय उठा रही हूँ वो ये है कि चिंता तो होती है, लेकिन उस परिस्थिति में हमें करना क्या चाहिए। देखिए दर्शकों, एक शब्द है दर्शन, आप सबने सुना होगा, जिसे हम दर्शन विषय भी है, फिलॉसफी कहते हैं अंग्रेज़ी में इसे। और जो दर्शन शब्द है वो दृश्य धातु से बना हुआ है। दृश्य का मतलब होता है देखना। तो जीवन को देखने के, किसी भी वस्तु को देखने के, किसी भी बारे में सोचने के, सबके नज़रिए अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरा चिंतन, मेरा दर्शन, मेरा सोचने का तरीका आपसे मैच करे। आप दूसरे आयाम में सोचते होंगे, मैं कुछ अलग आयाम में सोचती होंगी। लेकिन कभी कभी कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं ना, जैसे फिर मुझे बार बार कबीर याद आते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। तो किसी के पास हमें वो तरकीबें मिल सकती हैं, वो तरीके मिल सकते हैं जिनसे हम अपनी मुश्किलों से निपट सकते हैं। दर्शकों, यहाँ बहुत सुंदर दृश्य है और मैं थोड़ा सा कैमरा पलटाती हूँ और आप लोगों को वो दिखाते हुए मैं चर्चा करते हुए चलती हूँ। बीच बीच में स्वयं पर भी नज़र डालूँगी। दृश्य धातु से दर्शन बना है। हमारे जीने के दो तरीके होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं, और एक वो लोग हैं जो आस्तिक होते हैं। और अर्थ आप लोग जानते ही होंगे। नास्तिक का मतलब जो यह मानता है कि जो ये संसार है, किसी इसको चलाने वाली कोई सत्ता नहीं है, कोई नहीं है, सब यंत्रवत चल रहा है, इसमें कोई ईश्वर नाम का अस्तित्व इस सृष्टि में नहीं है। वे नास्तिक हैं जो किसी पूजा पाठ पद्धति, किसी पर भी विश्वास नहीं करते। और दूसरे हैं आस्तिक, जो मानते हैं, जो विश्वास करते हैं कि हाँ, इस संसार को, इस सृष्टि को चलाने वाला कोई है नियंता जो हमको देख रहा है। और मैं बात कर रही हूँ यहाँ दोनों प्रकार के दर्शकों की, चाहे नास्तिक हैं चाहे आस्तिक हैं। यदि आप नास्तिक हैं तो भी, आस्तिक हैं तो भी, समय बड़ा कारगर उपाय है चिंताओं से मुक्ति पाने का। और आस्तिक हैं तो अपने आप को, हम कई बार थॉट्स में पढ़ते होंगे, ये वो चीज़ें हैं जिनको मैं खुद अप्लाई करती हूँ। जब मेरा मन चिंताओं में डूबने लगता है, बहने लगता है, तो फिर मैं कहती हूँ कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। मेरे बाबू एक गाना गुनगुनाया करते थे, भजन, कि हरि जी मेरा क्या बिगड़ा, जो बिगड़ा सो तेरा। तो वो बड़े अच्छे लय में गाते थे इसे, कि प्रभु जी मेरा क्या बिगड़ा। तो अगर आप आस्तिक हैं तो पूरी तरह उस परमेश्वर पर छोड़ दीजिए जिसने ये समस्या हमारे आपके समक्ष उपस्थित की है। तो जिस मालिक ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। उस पर छोड़ दीजिए। ये मानिए, अगर आप आस्तिक हैं तो ये मानिए कि ये प्रारब्ध का खेल है,
हर दिन ढलता है, ये ऐसे ही यह भी ढलेगी। जिसने मुझे आज तक इतना बड़ा किया वो आगे नहीं करेगा, वो आगे मेरी रक्षा नहीं करेगा। ये सोच करके उन विचारों को धक्का दीजिए जो आपको बेचैन कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका हल हमारे हाथ में नहीं होता, मगर हम लादे रहते हैं उस विष को अपने भीतर और सोचते रहते हैं उसी के बारे में, जबकि वर्तमान समय में उसका कोई समाधान होता नहीं है। हमें केवल कर्मशील रहना है, केवल अपनी ओर से अच्छा करना है। बाकी तो देखने वाला देख रहा है, करने वाला कर रहा है। और यही बात जो है नास्तिक लोगों के संदर्भ में भी लागू होती है कि जिनको लगता है कि ईश्वर नहीं है तो भी उनको समय के भरोसे छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप जितने भी वर्ष के हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप अपनी अवस्था देखिए और सोचिए कि कैसे कैसे आपका जो शरीर है उसका चेहरा बदला, रंग रूप बदला और उसकी अवस्थाएं बदली। और क्या क्या, एक मिनट आप आंख बंद कीजिए, सोचिए कि कैसे कैसे आपका बचपन भागा, कैसे भागा। तो उस समय जब आप चिंता में डूबे हुए हैं, उस समय सोचने पर आपको एक दूसरा आयाम नज़र आएगा कि वो सब गया तो ये भी जाएगा। ऐसा आपको मानना है, प्रयास करना है। मेरे कहने पर से नहीं होगा, ये आपको प्रयास करना पड़ेगा, जिसे हम मेडिटेशन ध्यान भी कहते हैं। वो ध्यान केंद्रित करना है उस समय पर जब आपका निदान हो जाएगा। उस ईश्वर पर पूरी तरह छोड़ दीजिए। जैसे हम उसमें देखते हैं ना, कई बार थॉट कहते हैं कि विश्वास करो तो इतना कि जैसे बच्चा हवा में उछलता है, उसके माँ बाप या उसका कोई अपना सगा उसको हवा में उछालता है छोटे बच्चे को, तो वो ऊपर हवा में उड़ कर के भी मुस्कुराता हुआ नीचे गोदी में आके टपकता है। उसको इतना विश्वास होता है कि जिसने मुझे उछाला है वो गोदी में पकड़ेगा ज़रूर। तो ये चिंतन की दिशा होनी चाहिए। वरना क्या है, जब आप चिंता कर रहे हैं ना, तो आपकी एनर्जी, जो ऊर्जा है, उसका क्षय हो रहा है गलत दिशा में। ऊर्जा तो क्षय होती है, शरीर की भी ऊर्जा क्षय होती है, मन की भी होती है, लेकिन आपको क्या करना है, उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। जैसे हम मार्केट में जो है, जो लोग बिजनेस करते हैं वो जानते होंगे कि जो है पैसा पैसे को खींचता है। आप लगाते हैं तो उसका लौट करके भी आता है वापस। तो चिंतन को ऐसी दिशा में लगाना है कि जहाँ से पॉजिटिव चुंबक की तरह से और अच्छे विचार आपके मस्तिष्क में आए और आपको ये लगे कि हाँ, मुझे इस समस्या से निकलना है और मेरे हाथ में अभी कुछ नहीं है। जितना मैं कर सकती थी, मैंने कहा कि आप ये सोचिए कि मैंने अपना बेस्ट देना है, मैंने अपना सर्वोत्तम देना है, सबसे अच्छा देना है। मेरे दिल में कोई गलत भावना नहीं है, मेरे दिल में कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। तो क्या मेरे साथ हद से क्या हो जाएगा, क्या हो लेगा? जिस परमात्मा ने दे रखा है वो परमात्मा मेरी सुरक्षा करेगा। हर समय ऐसी धारणा मन के भीतर आप बिठाएं। और देखिए, समस्याएं कई तरह की होती हैं, चिंताएं कई प्रकार की, वो स्वास्थ्य को लेकर हो सकती है, वो धन को लेकर हो सकती है, परिस्थितियों को लेकर के हो सकती है, और कईयों के लिए बेरोजगारी की समस्या भी हो सकती है। आप यकीन जानिए कि ये सारी जो समस्याएं हैं हर कोई जूझता है, और मैं भी जूझी हूँ इनसे। लेकिन मैंने कभी भी, मैं आज भी आपसे ये कह रही हूँ कि मैं कभी भी चिंता को अपने सिर पर हावी नहीं होने देती, क्योंकि अगर मेरे जो है मैं लगातार चिंता में डूबी रहूँगी तो मैं कविताएं कहाँ से लिखूँगी, मैं कुछ नया कहाँ से सोचूँगी। मैं तो हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान, हे परमेश्वर, मैं जब मरूँ तो मेरा मरना सार्थक रहे। मैं जितना करूँ, मैं जो भी सोचूँ सार्थक सोचूँ, जितना भी मेरे मस्तिष्क में विचार आए सार्थक आए, और जो समस्या मेरे सामने आ रही है उसे निपटाना तूने। बात बिल्कुल साधारण है। हम लोग नई बात सुनने के आदी होते हैं ना, सोचते हैं। दर्शकों, हम सोचते हैं कि हमें कुछ नया दिखे। कविताओं में भी हम नयापन देखना चाहते हैं, फैशन में भी नयापन देखना चाहते हैं। लेकिन आप विश्वास कीजिए कि कई बार शब्द ऐसे होते हैं ना जो बहुत कारगर सिद्ध हो जाते हैं। शब्द वही होते हैं, अ क ख ग घ वही है, बस उन शब्दों से नए विचार बन जाते हैं, नई कविताएं बन जाती हैं, नई खोजें बन जाती हैं। और इसी तरह से व्यक्ति अपने चिंतन से बहुत सारी जो है नई उपलब्धियों को छू सकता है। तो ये सोचिए कि चिंता हमारा क्या कर रही है, क्या चिंता पर हमारा कोई जो है नियंत्रण है? अगर नहीं है तो अपने चिंतन से अपने चिंता को धक्का मारिए। कोशिश कीजिए, जैसे हम बड़े सामान को धकेलते हैं ना, कोशिश कीजिए, थोड़ी देर आंख बंद कीजिए, ध्यान कीजिए, हवा को महसूस कीजिए,
चिड़ियों को महसूस कीजिए और सोचिए आंखें बंद करके अपने मन में कि मेरे पास समाधान नहीं है तो आने वाले समय के पास होगा। जो स्थिति ईश्वर तूने दी है उसे तूने ही ठीक करना है, वो तू ही करेगा। तो चिंता की जगह ध्यान आप केंद्रित कर दें उस परमात्मा में, और यदि परमात्मा को नहीं मानते तो ध्यान केंद्रित कर दें समय के बलिहारी सब हैं, तो वो ध्यान समय पर केंद्रित कर दीजिए कि समय के हाथ में है सब कुछ और समय ही सब कुछ ठीक करेगा। बस आज की बात इतनी सी है। और एक मैंने कई बार आप लोग को एक गाना सुनाया है, मधुबन खुशबू देता है। मैं उसकी फिर लाइनें 2-4 दोहरा देती हूँ कि आपको क्या करना है, हमको क्या करना है। तरह तरह की चीज़ें परोसी जा रही हैं रीलों में और भी चीज़ों में, लेकिन आप क्या चुनते हैं, आप किस विषय को चुनते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो उस जो है गीत के जो बोल हैं मुझे बड़ा प्रभावित करते हैं। मैं आपको सुनाती हूँ कि सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल। तो आप भी एक मधुवन हैं, आप भी एक वृक्ष हैं, आप भी एक सितारे हैं, और इसको चिंता में बर्बाद ना करें। यही मेरे आपसे निवेदन है, यही आपसे प्रार्थना है। फिर मैं कल मिलूँगी किसी नई बात और किसी एक और विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।